चलो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट टॉपिक हमने कोई डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का देख लिया था, ठीक है। आज कुछ हम करने वाले हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल के केस में हम देखेंगे। अब तक हमने ये कॉम्बिनेशन किस किस के केस में देख लिया। अरे बस कर, पढ़ान दे अब। चलो, हमने अभी तक कॉम्बिनेशन किस किस के केस में देखा। बाहर कैसे हो गए? चलो, एक क्या क्या हमने पहले देखा, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज में जोड़ना। फिर हमने रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन देख लिया। अब हम जो कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं सेल का। सेल यानी बैटरी। इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में लगा के देखेंगे, इसको पैरेलल में लगा के देखेंगे। और कंडीशन चेक करनी है बेसिकली हमें, किस कंडीशन पे हमको मैक्सिमम करंट ड्रॉन होता है। ठीक है, तो यहां पर आप हेडिंग डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, उस तरीके से तो बनाना हमको आता ही है। दूसरे तरीके से आज हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बनाते हैं। ये सारे के सारे n नंबर ऑफ सेल्स एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका ये रहा सबका, इस तरीके से ऊपर। ठीक है, ये आपको अच्छे से नहीं अगर बना तो वो एक ऐसे जैसे ये बैटरी आती है ना, इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर बनता है। तो ऐसे आप बना लेते हैं। ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस को दूसरे तरीके से बना के दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, काफी सारी बैटरीज है। एन नंबर ऑफ बैटरी हम मान लेते हैं। ठीक है, सारी बैटरी किससे कनेक्टेड है, एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, एक अप्लायंस से कनेक्टेड है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब आपको फाइंड आउट करनी है इसकी इक्वेशन। देखो, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है। हमने सारी आइडेंटिकल बैटरी ली, सबका सेम ईएमएफ लिया। मान लो सारी 20 वोल्ट है तो सारी 20 वोल्ट की ही बैटरी ली। तो टोटल अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, जब ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस माइनस ऐसे कनेक्शन होता है तो हम इन सारे कॉम्बिनेशन को ऐड कर देंगे। ई प्लस डॉट 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 ई। ये टोटल कितने टाइम्स है, टोटल एन टाइम्स है। तो ये टोटल ईएमएफ जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा एन ई। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत। टोटल ईएमएफ आ जाएगा एन ई। अब देखो ये बैटरी क्या है, ये बैटरी हमारी सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे सीरीज में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा हमारे पास आर टी, वो कितना आ जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर डॉट 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 आर। टोटल कितने रेजिस्टेंस है, एन। तो आर टी इज इक्वल टू हो गया एन आर। ये आ गया आपके पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया आपके पास टोटल ईएमएफ। अब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, देखो ये सारे रेजिस्टेंस इस लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो इतनी इक्वेशन आप लोग लिखिए। उसके बाद अब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यानी आर टोटल। तो आर टोटल आपका सीरीज में हो जाएगा आर प्लस आर टी, यानी आर प्लस एन आर। टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आप सर्किट का बनेगा वो बनेगा आर प्लस एन आर। इस बात में कोई दिक्कत किसी को। भैया ये एन से मल्टीप्लाई कराया है इसमें, क्योंकि हमें एन टर्म्स में निकालना है। हमने एन से मल्टीप्लाई इसलिए कराया, देखो एक और इसको एग्जांपल से समझो कि मान लो मेरे पास ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तीन बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की। तो मैं जब टोटल निकालूंगा सीरीज में तो 2 प्लस 2 प्लस 2। अब टोटल कितनी बैटरी कनेक्टेड है, तीन बैटरी कनेक्टेड है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 × 2। यहां पर क्या है, मेरे पास टोटल एन बैटरी कनेक्टेड है तो मैंने एन इंटू ई कर दिया, जिससे टोटल ईएमएफ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस के भी केस में है कि मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। टोटल कितने ओम, अब टोटल इनको सीरीज में जोड़ना तो 1 + 1 + 1 सिंपल। कितने रेजिस्टेंस है, 3। 3 × 1 सिंपल, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। इसलिए इस तरीके से हमने इसको किया। क्यों किया ऐसा वो भी देखते हैं। अब हम निकालते करंट की इक्वेशन। देखो
करंट की इक्वेशन हमने देखी कि अगर सारे सेम ना हो फिर क्या करोगे? एक 3 वोल्ट हाँ, में। देखो यहाँ पर तब हम सिंपल ऐड कर देंगे। यहाँ हमारी कंसीडरेशन यही है कि सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और सबका जो ईएमएफ है वो ई है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इनको सिंपल ऐड करेंगे फिर, ठीक है। अब देखो टोटल करंट की क्या इक्वेशन है, टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है मुस्कान। अब देखो तो टोटल ईएमएफ क्या है, अब टोटल ईएमएफ हमने निकाला एन ई, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला आर प्लस एन आर, और ये रहा हमारे पास आई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस पर्टिकुलर केस में। यानी अब यहाँ पर एन की जगह आप क्या यूज करेंगे, ये एक इन जनरल हमने कॉम्बिनेशन सीरीज की निकाली कि अगर यहाँ पर मान लो बैटरी 3 है तो आप एन की जगह सिंपल 3 लगा देंगे। अगर बैटरी 5 है, 5 नंबर ऑफ बैटरी है, तो आप एन की जगह सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जनरल हमारे पास फॉर्मूला आ गया किस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब इसमें इतना ही नहीं हमें करना होता, एक आपसे कंडीशन पूछी जाती है कि इस पर्टिकुलर केस में, यानी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें मैक्सिमम करंट आप बैटरियों से ड्रॉ कर पाओ, या आपसे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला आप लोग लिखिए, उसके बाद हम निकालते हैं, इसमें 2-3 केस हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला केस जो है आपका, अच्छा एक काम और कर लो इसके बाद, उतारना है सारा? नहीं उतारा अभी तक तो पिटेगा, तू बता दिया मैंने, साथ साथ जब उतार लिया उतार, है सारा? हाँ उतारना है। उतार लिया मैंने। तो क्यों पूछ रहा है, देखो अब इसका क्या है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी हम बना देते हैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया, यानी हमने जो ये फॉर्मूला लगाया किस पे लगाया, यानी एक बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है एन ई, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना एन आर, और ये कनेक्टेड किससे है, एक लोड रेजिस्टेंस आर से। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉन कर दिया इसका, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये भी जरूर बना लेना। रिया समझ में आ रहा है? अब देखो इस पे केस 1 अरे भैया मैंने सर्किट ड्रॉ नहीं करा था। कर लो जल्दी। हो गया भैया। अब हाँ, इसमें केस 1 हमारे पास ये रहा, केस 1 देखो, केस 1 क्या कहता है, इफ यूज्ड सेल आर ओल्ड, इफ यूज्ड सेल आर ओल्ड, यानी अब देखो पहला केस क्या है कि आपने जो सेल यूज करे वो नए नवेले नहीं यूज करे, आपने जो सेल यूज करे पुराने जो घिसे पिटे सेल थे वो आपने यूज करे। तो अगर आप पुराने सेल यूज करते हो, ओल्ड सेल्स यूज करते हो, तो ओल्ड सेल्स के कारण क्या होगा, ओल्ड सेल्स में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। इफ यूज्ड सेल आर ओल्ड इट मींस दैट आर इज मोर, यानी पुराने सेलों का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आर इज मोर। तो क्योंकि हमने एन नंबर ऑफ बैटरी लगाई, यानी आर जो अब आएगा आपके पास वो मच ग्रेटर देन आएगा, कैपिटल आर मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर आएगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट कैपिटल आर इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन हमने बनाई आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, देखो यहाँ लोड रेजिस्टेंस तो एक है, लेकिन यहाँ पर एन आर मतलब एन नंबर ऑफ बैटरीज, काफी सारी बैटरीज आपने जोड़ रखी है। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ बैटरीज आपने जोड़ी, उन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो गया, और आपने जो सेल यूज किया था, आपने जो बैटरी यूज की थी वो काफी पुरानी थी या ओल्ड थी, तो उसमें आर की जो वैल्यू है स्मॉल आर की वो ज्यादा है। तो जिसके कारण क्या होगा, इस पूरे सम में से, जैसे कि अगर मैं इसको एग्जाम्पल समझू कि मान लो ये एक वो है और ये मान लो 0.1 है, ठीक है, और ये 0.1 करते करते 1 हो गया या ये 2 हो गया। अब आप 2 भी लिख सकते हो सिंपल, चाहे आप 2.1 लिख लो, तो कुछ खास इसमें डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। ये रफ एग्जांपल मैंने किया।
तो बेसिकली आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि एनआर की वैल्यू अब काफी ज्यादा है। तो इस इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी सिमिलर टू एन ई अपॉन एन आर, आई इज इक्वल्स टू ई, ओ सॉरी स्मॉल आर है यहाँ पर, आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। ये आपका केस 1। किस केस में ये फॉर्मूला लगेगा? उस केस में जिसमें आपका आर ज्यादा होगा, स्मॉल आर ज्यादा होगा और सेल आपके ओल्ड होंगे। ठीक है, ये लिख लो। दूसरा केस, if load resistance is very high, if load resistance is very high, अब यानी आपने जो R लिया ना वो बहुत ज्यादा वैल्यू का लिया, यानी इस केस में क्या है कि R इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r। समझ में आ रही है? अब आपने लोड रेजिस्टेंस, अब आपने जो अप्लायंस लिया उसकी वैल्यू ज्यादा थी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो उस केस में वो ज्यादा है। ठीक अब है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? होगा कुछ नहीं, ये केस है बस। देखो, बैटरी का काम किया करंट पहुंचाना। जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा नई बैटरी का कम होता है, ठीक है, तो वो अच्छी बैटरी है। जैसे जैसे बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी करंट देने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पुरानी बैटरी थोड़ा करंट कम देंगी एज कम्पेयर टू नई बैटरी से, क्योंकि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस बात को इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जो नई बैटरीज होती है उनका बैकअप ज्यादातर ज्यादा होता है, जो अपनी इन्वर्टर बैटरी वाली बैटरी होती है। और जब बैटरी धीरे धीरे पुरानी होती जाती है तो उनका बैकअप खत्म होता जाता है। एक समय आता है कि वो 1 घंटा आधे घंटे का ही बैकअप दे पाती है, फिर आपको चेंज कराना पड़ता है। तो एक रफ लैंग्वेज में यहाँ एक फैक्टर हम उसका समझ सकते हैं कि उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, एक फैक्टर, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये हो सकता है। अब देखो, इफ लोड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो आपने फिर से फॉर्मूला लगाया आई इज इक्वल्स टू एन ई आर प्लस एन आर वाला। तो अब इसमें क्या है, एन आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई इज इक्वल्स टू एन ई बाय कैपिटल आर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किस केस में? अगर आपने जो लोड रेजिस्टेंस यूज किया है वो हाई क्वालिटी का लिया, मतलब हाई उसका लिया, जैसे 500 ओम, 1000 ओम, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये देखो, अब आपके पास दो फॉर्मूले आए। अभी ये दूसरा वाला मत उतारना, मैं जस्ट आपको कंपेयर करने के लिए लिख रहा हूँ। अभी पिछले वाले केस में क्या था, आई इज इक्वल्स टू आपके पास आया था ई बाय स्मॉल आर। इस वाले केस में आई इज इक्वल्स टू एन ई बाय आर। अब आप मुझे एक ये बात बताओ कि कौन से केस में करंट आपको ज्यादा दिख रहा है? इस केस में ज्यादा दिख रहा है या इस केस में ज्यादा दिख रहा है? किस केस में करंट की वैल्यू ज्यादा है? भैया फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, यानी जितने नंबर ऑफ बैटरीज आप यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर एन का फैक्टर आ गया ना, तो इस एन के फैक्टर के कारण क्या होगा, ये एन ई बन गया। इस केस में अगर यहाँ एन हो जाता तो ये ज्यादा होता, पर नहीं था। ठीक है, तो यानी फर्स्ट केस में, यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट की कंडीशन आई, यानी अगर आपको कभी एग्जाम में कहा जाए कि आपके पास पुरानी बैटरी है लेकिन फिर भी आपको करंट की वैल्यू इनसे ज्यादा लेनी है, तो आप उन करंट की वैल्यू को, उस करंट की वैल्यू को सीरीज में जोड़ेंगे और आप एक ज्यादा अमाउंट का लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो आपकी जो करंट की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या है, लिख लो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इस केस में, ये आपके एक एक नंबर एमसीक्यू वाले उसमें काफी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, क्या, टू गेट हाई करंट in series combination to get high current in series combination, load resistance should be high. ठीक है, हाई लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये लिख लिया तो बताओ आगे बढ़े, इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत तो जल्दी पूछो, फिर अगला पार्ट करते हैं इसका। अभी हो गैप गया। मत कर देना, रुक जाओ। हाँ लिख ले, जल्दी लिख ले।
लोड रेजिस्टेंस लिखा, लोड रेजिस्टेंस। कौन कौन है क्लास में देखो। भव्य समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये पढ़ लिया था ये टॉपिक? आ रहा है सर। वीडियो मैंने कर दी थी सुबह ही अपडेट, तो देख लियो अगर नहीं देखी अब तक तो। मैंने वहाँ फिजिक्स वाला से देख ली भैया, मैंने ये भी पढ़ लिया था। चलो कर लिया ना, कोई नहीं, एक बार देख लेना, थोड़ा टॉपिक मैच कर लेना बस, और क्या, हल्का फुल्का। कर लिया। कर लिया, चलो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल डालो। भैया बस 2 ही केस है इसमें। क्या? हाँ, दो ही केस है, दो ही केस है। पैरेलल, भाई दो ही रेजिस्टेंस है आपके पास, एक में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो गया, दूसरे में आपका लोड रेजिस्टेंस हाई हो गया, बस इतना ही काम आपने किया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन डालो। पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सेल्स, ये अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। अभी भी इसके बहुत सारे टॉपिक पड़े हैं और आधा चैप्टर पूरा बचा है अभी, ये मान सकते हो आप। ठीक है, तो काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें कंटिन्यूटी बना के रखना। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है। और ये कनेक्टेड किससे है? अब यहाँ पर जो सेल्स आपने कनेक्ट करी है, देखो पैरेलल में एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये प्लस है, इसके प्लस से यही कनेक्ट हो रहा है, इसके प्लस से ये कनेक्ट हो रहा है, ये माइनस है तो माइनस से माइनस कनेक्ट हो रहा है, माइनस से माइनस कनेक्ट हो रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है, प्लस प्लस कनेक्ट होता है, माइनस माइनस कनेक्ट होता है। सीरीज में क्या है कि प्लस के साथ माइनस कनेक्ट होता है या माइनस के साथ प्लस कनेक्ट होता है, ये मेजर डिफरेंस रहता है सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल में क्या कि आपका पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में आपका क्या रहता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर टोटल ईएमएफ की मैं बात करूं तो इसका ईएमएफ भी ई होगा, इसका ईएमएफ भी ई होगा, इसका ईएमएफ भी ई होगा। और लोड रेजिस्टेंस पे ये जब टोटल कैलकुलेट होके आएगा, मतलब टोटल ईएमएफ की भी मैं बात करूंगा ईटी, तो वो ई ही रहेगा। यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, एम नंबर ऑफ रोज या एम नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, टोटल एम सेल्स है जो ऐसे 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 पैरेलल में कलेक्ट है। उसमें क्या था, टोटल एन सेल्स थे जो इस तरीके से था, तो लिख लेना टोटल एन सेल थे उसमें, जब भी बाद में देखो। इसमें क्या है, टोटल एम हमने माने। ठीक है, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो इसमें से। अब टोटल ईएमएफ जो रहेगा वो आपका कैपिटल ई ही रहेगा, इस पिछली बार की तरह एम ही नहीं होने वाला या एन ही नहीं होने वाला। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर मैं अब यहाँ टोटल रेजिस्टेंस की बात करूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो ये इस तरीके से होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 1/r। टोटल ये कितने रेजिस्टेंस है, टोटल ये एम रेजिस्टेंस है। तो मैं इनको डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस तरीके से, m/r, और यहां से r टोटल मेरे पास हो जाएगा r/m। जैसे कि अगर मान लो ये अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंस है 122 ओम के, ठीक है, ये रफ वाला एग्जांपल है, 22 ओम के तीन रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आप ऐसे उनको ऐड करोगे इस तरीके से। टोटल कितने रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो अब आप तीन रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई सिंपल इस तरीके से 3 इंटू 1/2 इसको कर सकते हो इस तरीके से। तो वही हमने यहाँ पर क्या कि टोटल एम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मेरे पास है और सारे आइडेंटिकल हैं, तो मैंने उसकी डायरेक्ट एम से मल्टीप्लाई कर दी, तो m/r वो रेजिस्टेंस आ गया। अब आर टी मेरे पास आ गया टोटल कैपिटल स्मॉल r/m। ठीक है, तो अब हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल का क्या होगा, ये
किसके साथ कनेक्टेड है? टोटल रेजिस्टेंस R बाय M प्लस कनेक्टेड है ये इसके साथ, कैपिटल R के साथ, ठीक है। ये तो सीरीज में है, तो समझ में आ रहा है ना कि आप देखो आप कर क्या रहे हो, आपने अब एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया जिसका EMF E है, लेकिन उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R बाय M, और ये कनेक्टेड किससे है? एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R से, ठीक है। अब ये R बाय M और ये R ये आपके सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया स्मॉल r बाय M प्लस का R, यानी R प्लस M R बाय M, ये आपका R टोटल आ गया। अब फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना टोटल करंट वाला, कि टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल EMF कितना है मेरे पास? टोटल EMF है मेरे पास E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? टोटल रेजिस्टेंस ये अभी हमने निकाला R प्लस M R, और ये जो नीचे वाला M था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो I बराबर ME R प्लस MR, ये फॉर्मूला आपका आएगा। इतना निकालो, फिर इसके बाद हम केस स्टडी करते हैं, ठीक है। कर लो जल्दी इतना, और इस फॉर्मूले में यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। ये टोटल ईएमएफ तो ई हो ही रहना चाहिए था, ई एम ई क्यों लिखा? एम क्यों लिखा? अरे एम नहीं लिखा, ये एम जो है ना ये नीचे से आया, ये एम यहाँ था, टोटल EMF तो ई लिखा, यहाँ का जो ये एम था ये ठीक ऊपर है आके ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया आपका ME अपॉन R प्लस MR, इस तरीके से, ठीक है। हो गया मुस्कान? यस भैया। चलो अब देखो इसमें भी सेम कंडीशंस है हमारे पास। क्या? केस 1 मेरे पास है, इफ ओल्ड सेल्स आर यूज्ड, इफ ओल्ड सेल्स आर यूज्ड, आपने पुराने सेल यूज करे, ठीक है। तो पुराने सेल की वही कंडीशन की, अब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इज ज्यादा होगा, R इज मोर, R is more is then R is much greater than load resistance। तो सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू ME अपॉन में क्या था? R प्लस MR। तो अब यहाँ पर क्या है, R की वैल्यू ज्यादा है, तो आप इस MR को नेग्लेक्ट कर देंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ME अपॉन R, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा केस 1। इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप पहली वाला केस यूज करेंगे कि ओल्ड सेल यूज करने वाला पैरेलल में लगाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ME बाय R, ठीक है। केस 2, इफ लोड रेजिस्टेंस इज हाई, सिमिलर उसकी तरह ही केस है, बस कॉम्बिनेशन पैरेलल है, R इज मच ग्रेटर देन R, ठीक है। अगर लोड रेजिस्टेंस हाई है तो आपके पास जो फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू ME R प्लस MR। अब आप यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिंपल I बन जाएगा आपके पास ME अपॉन में MR, M से M कैंसल्ड आउट हो गया, I इज इक्वल्स टू E बाय R। अब आप इसमें से बताओ कि किस केस में मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा है, ओल्ड सेल वाले केस में या लोड रेजिस्टेंस वाले केस में? फर्स्ट वाले में भैया, फर्स्ट वाले में। ओल्ड से। यानी अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको अगर कहा जाए कि आपको करंट मैक्सिमम चाहिए और उसने आपको पुराने सेल पकड़ा दिए, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको सीरीज में जोड़ोगे या पैरेलल में जोड़ोगे। इस तरीके से खेल खेलते हैं, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपको उसने ओल्ड सेल दे दिए, एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
हाँ, मैं क्या था, अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि उसने आपको पुराने सेल दे दिए और अब आपसे कहा है कि इनसे आप मैक्सिमम करंट निकाल कर दिखा दो, ठीक है, तो पुराने सेल से अगर आपको मैक्सिमम करंट लगाना है तो आपको उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो अब आप डालो, रुको एक मिनट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बो। ठीक है, क्या कंडीशन है? टू गेट हाई करंट from old cells, to get high current from old cells, cells must be connected in, the cells should be connected in parallel combination, parallel लिखना, should be connected in parallel, बस बात करें, ठीक है, इतना कर लिया, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। डन भैया। अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लिया, ठीक है, लेकिन क्या हमारे सर्किट सिर्फ सीरीज और सिर्फ पैरेलल होते हैं? ऐसा पॉसिबल भी तो हो सकता है ना कि हमारा कोई ऐसा सर्किट हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें सीरीज कॉम्बो भी हो और पैरेलल भी हो, जैसे हम एग्जांपल काफी सारे देखते हैं रेजिस्टेंस के, तो सेल में भी ऐसा हो सकता है। तो अब हम दोनों तरीके से फॉर्मूला निकालेंगे, यानी एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें सीरीज में भी बैटरियां पैरेलल लगी हुई कॉम्बिनेशन, है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो फिर क्या होगा, तब भी करंट सेम ही रहेगा। पैरेलल उसमें लोड रेजिस्टेंस हाई है, देखो पैरेलल उसमें लोड रेजिस्टेंस, अब यार वो मिट गया, एक मिनट, जब पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस हाई था ना, तो हमारे पास वो आया था E बाय आर। अब E बाय आर की जो वैल्यू है ये कम है एज कंपेयर टू एम ई बाय आर से, शायद ये कैपिटल आर था, ठीक है। तो उसमें क्या है, बस कंडीशन यही है कि अगर आप लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में यूज करोगे हाई, तो आपको उतना करंट नहीं मिलेगा जितना करंट आपको ये ओल्ड सेल यूज करने पे मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन सीरीज के केस में अगर आप बात करोगे तो सीरीज के केस में आपको ओल्ड सेल यूज करने पर इस वाले केस में करंट ज्यादा नहीं मिलेगा, उस केस में आपको ये लोड रेजिस्टेंस हाई यूज करने पर करंट ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में उल्टा है, ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेना तो आ जाएगा समझ। अब देखो, अब यानी हमारे पास अब कौन सा कॉम्बिनेशन है, हमारे पास अब कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में भी सेल्स होंगे, पैरेलल में भी सेल्स होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए बस कंसेप्ट। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कई बार बुक्स में कुछ टफ लैंग्वेज दी होती है तो इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी लैंग्वेज इजी करनी पड़ती है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, चलो बनाते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये आपका सीरीज में हो गया। अब इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आपके सीरीज में कितने सेल है, देखो सीरीज में आपके इन सीरीज एन तो नंबर बना ऑफ लो सेल, फिगर ये। हाँ हाँ बनाना है, इन पैरेलल एम नंबर ऑफ सेल, यानी कुल मिला के आपके पास यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, एन सेल हर एक लाइन में,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, यहाँ तक m आपके पास वो है। आसान भाषा में समझे तो आपने मैट्रिक्स में अगर पढ़ा हो m रोज है ये और n कॉलम है, ठीक है, m रोज और n कॉलम, इस तरीके से है। बना लो जल्दी, फिर इसका हम वो देखते हैं कि इसमें करंट कितना होगा, ये सब चीजें। सारे आइडेंटिकल सेल है। अच्छा हाँ, ये भी और रह गया, सॉरी, इनका ना सब पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ऊपर। वही बता दीजिए। हर एक सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ओके, सब पे बना लेना। अब देखो, पहले एक सीरीज को हम सॉल्व करते हैं, सीरीज लाइन। टोटल कितने वो है, एन ई, यानी एक पर्टिकुलर, उसमें मैं बात करूं एक पर्टिकुलर लाइन में टोटल ईएमएफ कितना होगा, सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड है, टोटल ईएमएफ होगा एन ई। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है, यानी इस पूरी लाइन में अगर एन ई ईएमएफ है तो हर एक लाइन में एन ई ईएमएफ होगा, और वही एन ई ईएमएफ जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि पैरेलल में जो है पोटेंशियल सेम रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ई टोटल आएगा, वो ई टोटल यहाँ पर मेरे पास आएगा एन ई। एक पूरी लाइन में एन ई ईएमएफ है और वही ईएम इन दो पॉइंट्स के बीच में बराबर रहेगा नीचे जाते हो हर एक पॉइंट, हर एक लाइन पर, ठीक है। तो ई टोटल तो आपके पास आने वाला है एन ई। अब आओ रेजिस्टेंस टोटल निकालते हैं, ठीक है। अब आप पहले अब मान लो कि एक लाइन में कितना रेजिस्टेंस है, सिंपल मान के चलो कि देखो ये आर है, ये आर है, ये आर है। एक लाइन में टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास एन आर, ठीक है। और एन आर एन आर एन आर ऐसे करके पैरेलल्स में एम टाइम्स वो लाइन जुड़ी है। तो अगर आपको 1/r टोटल निकालना है तो 1/r टोटल आपका होगा 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट 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 1/nr। और टोटल ये कितनी बार ऐड हो रहे हैं, ये टोटल m टाइम्स ऐड हो रहे हैं। इसको m से मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये आ जाएगा m/nr, इस टोटल रेजिस्टेंस, और ये आ जाएगा r पहले की एक सीरीज सॉल्व कर रहे हो ना। हाँ, अब ये आप मुझे बताओ, ये इसमें ये किसी ये r टोटल निकालने में किसी को प्रॉब्लम हुई? देखो एक ये पहली लाइन मान लो ये है, अब इसका रेजिस्टेंस सारे बैटरी को जोड़ते 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 कितना हो गया एन आर। ऐसे ही नीचे एन आर है, ऐसे ही नीचे एन आर है, ऐसे ही नीचे एन आर है। तो कितने एन आर ऐसे ऐसे है, एम टाइम्स, ये सारी पैरेलल में कनेक्ट है कोई? हाँ वो सारी पैरेलल में कनेक्टेड है। ये सब सीरीज में है। अरे ये पेन देखो, इस ये एक मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन पे जितने सेल कनेक्टेड है वो सब रेजिस्टेंस सीरीज में है, और टोटल ऐसे सीरीज कितने हैं एन 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 इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया एन आर। अब ऐसे ही लाइन, एक लाइन ऊपर है, एक लाइन तो ये नीचे आठ है। हाँ आवाज निकाला नहीं, है। हाँ तो टोटल इंटरनल यानी पूरे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का निकाला है ना, एक लाइन का नहीं निकाला हमने। और किसी को दिक्कत या किसी को नहीं समझ में आया हो? इसकी तो आवाज ही नहीं बंद होगी ट्यूशन की तो। देख लो आर टोटल हमारे पास रह गया एन आर बाय एम, ई टी हो गया हमारे पास एन ई। सिंपल, एक मिनट रह गया, चलो एक तरीके से और इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना के और करते थे। ये मान लो कि आपने जब इसको ऐसे ऐसे किया था, डॉट डॉट डॉट, ये टोटल आपके पास एन वो है, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर। अब कितना हुआ टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का, आर डैश में मान लेता हूँ, आर को आर को आर को आर को जोड़ोगे टोटल हो गया एन आर। अब नीचे भी ऐसा ही है, इस वाली लाइन का भी कितना हुआ एन आर, ऐसे ही नीचे वाली लाइन का भी कितना हुआ एन आर। अब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एन आर ये रहा, फिर एन आर ये रहा, फिर एन आर ये रहा, इस तरीके से। अब इन सारे एन आर जो पैरेलल में आप जोड़ते जाओगे तो आपका जो आएगा 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास आ जाएगा आर टोटल m टाइम्स अपॉन एन आर, ये आपके पास एन आर आ जाएगा,
ठीक है, अभी आपकी मीटिंग क्लोज होने वाली है, नया लिंक मैं आपको भेजता हूँ। तब तक ये पिछला अगर किसी का रह गया हो तो कर लिया सबने? Yes, yeah.